सो हेलो पीपल। सो ये क्वेश्चन जो है ना, सो यू कैन सी दिस क्वेश्चन। लेट मी जूम इन अ लिटिल बिट। सो या सो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ओके, जैसे कि दे विल आस्क इज इट वैलिड और नॉट। दे विल गिव यू सम दिस, ऐसा कुछ रैंडम सा ऑप्शन देंगे और दे विल आस्क यू इज इट वैलिड और नॉट। तो यहाँ पे ना बहुत लोगों को कंफ्यूजन आता है कि हाउ डू यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मतलब तो कैसे करते हैं इसको, ये तो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन दिख रहा है। तो आई मेड अ सच अ इजी वे दैट लेट मी टीच यू दैट, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर। ओके, ऐसे प्रॉब्लम्स को कैसे डील करते हैं। ओके, नाउ यू नीड टू नो सम ऑफ द थिंग्स। ओके, आई एम गिविंग यू सम नोट्स, so you can take them down if you want. So note वन, satisfiable क्या होता है? satisfiable का मतलब एटलीस्ट वन ट्रू। यहाँ P और Q, P एंड Q जब भी बोलते हैं तो F F F T आता है। यहाँ एक ट्रू आया, एटलीस्ट, एटलीस्ट कम से कम एक ट्रू आया, तब हम बोल सकते हैं दिस इज सैटिस। सो वेन एवर इफ समवन इज सेइंग दैट कुछ भी सेटिस्फाइबल है, इसका मतलब कि दे आर टॉकिंग अबाउट एटलीस्ट वन ट्रू, कम से कम एक ट्रू। वेन एवर समवन इज लाइक वैलिड, सो एवरीवेयर इट शुड बी ट्रू, मतलब वो कभी फॉल्स होना ही नहीं चाहिए, देन ओनली यू कैन से इट्स अ वैलिड एक्सप्रेशन। और देन कम्स कॉन्ट्राडिक्शन। ओके, एवरीवेयर इट शुड बी फॉल्स, मतलब कहीं भी ट्रू तो होना ही नहीं चाहिए, ट्रू होना ही नहीं चाहिए यहाँ, तभी यू कैन से दैट इट्स अ कॉन्ट्राडिक्शन। देन टोटोलॉजी इज लाइक एवरीवेयर ट्रू, सिर्फ वैलिड के जैसे यू कैन से इधर वैलिड और टोटोलॉजी। देन समथिंग कॉल्ड कंटीजेंसी। कंटीजेंसी क्या होता है? एटलीस्ट एक ट्रू होना चाहिए और एटलीस्ट वन फॉल्स। फॉर एग्जांपल, सेम एग्जांपल हैव टेकन पी क्यू, पी एंड क्यू करेंगे तो एक मिनिमम, कम से कम एक एटलीस्ट वन फॉल्स तो आ रहा है और एटलीस्ट वन ट्रू भी आ रहा है। ठीक है, so I hope you understood these five terms, and then this will be very helpful in any of the exams. Like it comes like rapidly, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इस पे। फिर नोट टू क्या है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। I can say you like mark this. Okay, whenever you see there exist, okay, जब भी there exist दिखो तो और लगाओ। क्या है? डिस्ट्रीब्यूट और। ठीक है, जब भी फॉर ऑल के साथ एंड दिखे, ठीक है, मतलब जब भी देयर एग्जिस्ट दिखे तो एंड लगाओ बस। डिस्ट्रीब्यूट करो एंड, और डिस्ट्रीब्यूट करो और के साथ, डिस्ट्रीब्यूट करो एंड के साथ। और कभी अगर ऐसा फॉर्मेट दिख गया तो मान लो कि वो ऑप्शन गलत है। ठीक है, ऑप्शन गलत है, और ये कैसे गलत है वो भी मैं बता दूंगा। ठीक है, तो चलो नोट डाउन कर लिया ये पॉइंट्स। रुको, मैं आपको थोड़ा और विजिबल करवा देता हूँ ये चीज, शायद मेरा फेस वहां आ रहा होगा। I hope now it is visible. So you can take a screenshot, और if you want इसको लिख सकते हो कहीं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम इसी से सॉल्व करेंगे। तो चलो, आई होप यू हैव नोटेड इट डाउन। लेट अस सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स, ओके, विद दिस थिंग्स। चलो, uh, आराम से वन बाय वन लेट्स सॉल्व इट स्लोली। ऑप्शन ए, फॉर ऑल एक्स पी एक्स, और फॉर ऑल एक्स क्यू एक्स। पहले इसको अच्छे से लिखना चाहिए। ठीक है, इम्प्लाइज फॉर ऑल एक्स पूरे के लिए, पी एक्स और क्यू एक्स। ठीक है, तो इसको इस ऑप्शन को सॉल्व करके देखते कि ये वैलिड है कि नहीं, वो पता लगेगा वैलिड। सो इसका एक प्रोसेस होता है। एक, ये चारों ऑप्शन में मैं चार बार लगाऊंगा, उसके बाद आप सारे क्वेश्चंस कर लोगे। ठीक है, तो अंडरस्टैंड द प्रोसेस। ओके, तो मैंने क्या बोला, जब भी फॉर ऑल दिखता है, जब भी फॉर ऑल दिखता है तो उसको एंड के जैसे डिस्ट्रीब्यूट करो। तो मैं क्या करूंगा ना, आई विल टेक टू 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 वेरिएबल। अगर मैं सिंगल से जाऊंगा तो मैं फंस जाऊंगा। तो हमेशा क्या करो ना, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स में टू वेरिएबल्स लेके चलो। तो वो टू वेरिएबल्स कैसे है वो भी समझा देता हूँ। ठीक है, फॉर ऑल एक्स पी एक्स का मतलब हो गया पी वन, ये हमारा पहला वेरिएबल है, एंड पी टू। ठीक है, और फॉर ऑल एक्स क्यू एक्स। फॉर ऑल एक्स क्यू एक्स का मतलब क्या है? फॉर ऑल मतलब एंड लगाना है। ठीक है, इतना पता है हमको। तो क्यू वन एंड क्यू टू, ये कर लिया। इम्प्लाइज फॉर ऑल एक्स, ये पूरे के लिए, ये पूरे के लिए। ठीक है,
P1 और Q1 एंड P2 और Q2। अच्छा, इसको इसको अंडरलाइन कर लो बस। हमको इसको टेस्ट करना होता है। कि जितना भी प्रॉब्लम आएगा ना, ये स्टेप कर लिया, ये इसको बोल सकते हो हमारा प्रोसेस का क्या, ये हो गया हमारा स्टेप वन। जब भी प्रॉब्लम आए स्टेप वन में इसे लिख लो, दो वेरिएबल के साथ, दो वेरिएबल के साथ लिख लिया। अब इसको सॉल्व करना है बस, सिंपल। इसके बाद एक खत्म है प्रॉब्लम। ठीक है, कैसे करते हैं वो भी देख लो। ठीक है, अब मान लो इसको टेस्ट करना है, याद रखना हमें हमेशा हमें टेस्टिंग करना है। ठीक है, टेस्टिंग करके चलेंगे तो इजी होगा। वो कैसे टेस्ट करेंगे अब वो भी बता देता हूँ। ठीक है, अब हमको याद याद करते हैं, नोट थ्री एक लिखवा देता हूँ। ठीक है, नोट थ्री वेरी इंपॉर्टेंट। हमेशा ये वाला टेबल ना कभी मत भूलना। ए बी, ए इम्प्लाइज बी। ये हो गया हमारा एफ एफ टी टी, ये हो गया हमारा एफ टी एफ टी। ठीक है, फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स, ट्रू। फॉल्स इम्प्लाइज ट्रू, ट्रू। ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स इज फॉल्स। ठीक है, मैं उल्टा एफ लिखता हूँ हमेशा। और एक सेकेंड। ओके, चलो। तो ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स इज फॉल्स, बाकी ट्रू इम्प्लाइज ट्रू, ट्रू। अच्छा, हमें यहाँ नोट करने वाला कहाँ, टेस्टिंग कहाँ करते हैं ना, वो मैं दिखाता हूँ। ये वाला कंडीशन, हमेशा ये वाला कंडीशन पे टेस्टिंग करना। ठीक है, ये हमारा नोट थ्री है, इसको भी नोट डाउन कर लेना। ठीक है, रुको, आपको शायद विजिबल नहीं होगा, तो हाँ ये लो। जब भी ए बी, ए इम्प्लाइज बी होगा, हमेशा चेक करना कि ये वाला थर्ड कंडीशन हमेशा चेक करना, क्योंकि ज्यादातर प्रॉब्लम यही वाला कंडीशन पे सॉल्व आउट होता है। इसको हमेशा तारे लगा लो। ठीक है, अब चलो इसको नोट कर लिया। अब वापस आते हैं अपनी प्रॉब्लम पे। तो हमें क्या करना है ना, कि टेस्टिंग करना है कि ये पूरा चीज को हमें कैसे भी करके फॉल्स प्रूफ करना है। ठीक है, मतलब ये मान लो हमारा ये हो गया और ये हमारा बी हो गया, ये पार्ट ट्रू हो जाए और ये पार्ट फॉल्स हो जाए, तब ये ए इम्प्लाइज बी के जैसे फॉल्स हो जाएगा और ये इनवैलिड रहेगा। ठीक है, ये प्रूव कर लिया। अगर ये प्रूव नहीं कर पाए, इसका मतलब वो ऑप्शन वैलिड है। ठीक है, अगर ये प्रूव नहीं हुआ तो वैलिड है। ठीक है, ये हो गया। चलो, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, थोड़ा सा जगह चाहिए। अच्छा, पहले इसको ट्रू लाना है हमें, हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है इसको ट्रू लाना। या इधर से चलो, हमेशा फॉल्स लाना इजी होता है। ठीक है, अब वो डिपेंड करेगा आपके क्वेश्चन पे, आपको कैसे करना है वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। बाकी ऑप्शंस में मैं दिखाऊंगा कैसे करते हैं। P1 और Q1, P2 और Q2, P1 और Q1, P1 और Q1 और एंड। अच्छा, यहाँ एंड है, तो एंड फॉल्स कितनी बार होता है, एफ एफ एफ। ओके, एफ 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 होता है वो तो। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसको ट्रिक नहीं कर पाएंगे। हाँ, ठीक है। P1, P1 हमारा ट्रू, P1 एंड P2 और P, मतलब इनमें से कोई एक ट्रू हो जाए, इनमें से कोई एक ट्रू हो जाए तो बाकी दोनों ट्रू होंगे। तो मान ले P1 और P2, तो हो गया, मान ले P1 हमारा ट्रू है, Q1 हमारा, P2 हमारा ट्रू हो। ठीक है, अच्छा इसको इसको ऐसे ऑब्जेक्टिवली देखते हैं, चलो। रुको रुको रुको, हाँ, मान लो हमारा P1 ट्रू है। ठीक है, इनमें से मतलब एक कंडीशन है, दिख रहा है आपको, कि अगर P1 ट्रू है तो P2 को भी ट्रू होना पड़ेगा, क्योंकि अगर P2 अगर फॉल्स हो गया तो ये पूरा फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, और फॉल्स अगर इधर आ गया, मतलब फॉल्स अगर इन दोनों पे आ गया, तो इन दोनों पे यहाँ कुछ भी है उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ट्रू ही आएगा। तो इसका मतलब हमें P1 को ट्रू रखना पड़ेगा। ठीक है, और P2 को भी ट्रू रखना पड़ेगा। उसकी वजह से Q1 को भी ट्रू रखना पड़ेगा और Q2 को भी ट्रू रखना पड़ेगा। देखा, तो इसका मतलब कभी दूसरा कंडीशन में अगर हम मान लेते हैं कि अगर ये नहीं हुआ, ठीक है, केस वन नहीं हुआ, इसको हम केस वन बोल देते हैं। ठीक है, ये केस वन नहीं हो रहा है, केस टू, मान लो P1 ट्रू है और P2 फॉल्स है,
तो इसका मतलब ये पूरा चीज फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमें नेसेसरीली Q1 Q2 को ट्रू करना पड़ेगा। ठीक है, केस 3 क्या होगा कि ये हो सकता है एक। ठीक है, P1 और P2 तो ट्रू है, बट Q1 और Q2 या तो एक इनमें से एक मतलब ट्रू फॉल्स है। ठीक है, या तो ये हो सकता है केस 4। ठीक है, केस 4 में क्या होगा, केस 4 में होगा P1 P2 दोनों ही मतलब फॉल्स है। सारे फॉल्स है, सारे फॉल्स होंगे तो क्या होगा, फिर भी ये फॉल्स होगा तो ट्रू हो जाएगा। मतलब बेसिकली इस पे भी हमें वैलिड नहीं मिलेगा, इस पे भी हमें वैलिड मिलेगा, इस पे भी हमें वैलिड मिलेगा, इस पे भी हमें वैलिड मिलेगा। तो ओवरऑल हमारा ऑप्शन ये करेक्ट है होना चाहिए। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन। लेकिन मैं आपको इनवैलिड वाला दिखाना चाहता हूँ, तो रुको मैं आपको इनवैलिड वाला भी दिखाऊंगा। तो लेट मी गो, शायद मैंने करेक्ट ऑप्शन ही चूज कर लिया। Okay, wait. So let me test with option number B. Okay, let us do with B option. Okay, B option में क्या है? There exist x px and there exist x qx. ठीक है, implies there exist x whole of px and qx. ठीक है, अब इसको इसको थोड़ा सा अपन ऐसे सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, कैसे, पहले इसको स्टेप 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। देर एग्जिस्ट होगा तो मैंने क्या बोला था, देर एग्जिस्ट होगा तो और डिस्ट्रीब्यूट करना है और की जैसे P1 और P2। ठीक है, ये एक चीज हो गया। देर एग्जिस्ट QX मतलब Q1 और Q2। ठीक है, P1 एंड Q1 और P2 एंड Q2। अब हमें क्या करना है ना, कैसे भी इसको ये करवा देना, फॉल्स प्रूफ करना है। मतलब ये ट्रू होना चाहिए, ये फॉल्स होना चाहिए। ये नेसेसरी कभी भी हो गया तो मान लो खत्म हो गया बस। तो ठीक है, ये वाला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन था एक्चुअली है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ। ठीक है, हमें थोड़ा जगह मिल जाए। ओके, तो ये हो गया हमारा P1 P1 P2 एंड Q1 Q2 P1। अच्छा, हमें क्या करना है, हमें इसको प्रूव करना है कि ये ट्रू है ये फॉल्स है। वो कैसे कर सकते हैं, ये ट्रू कब होगा, यहाँ एंड है देखो, एंड ट्रू कब होता है, ये एंड भी कब होता है ट्रू, मतलब ये भी ट्रू हो, ये भी ट्रू हो, दोनों ट्रू हो तब ये होगा ट्रू। तो पहले हमको इनको ट्रू करना है, इसका मतलब P1 P2 ट्रू होना चाहिए एंड Q1 और Q2 भी ट्रू होना चाहिए। अगर ये दोनों ट्रू हैं तभी ये पूरा ट्रू होगा, नहीं तो नहीं होगा। इस कंडीशन की वजह से हमें ये मिले यहाँ। ठीक है, P1 P2 P1 और P2 इसको सेपरेटली देखो अब। ठीक है, यहाँ एक लाइन जैसे बना दो, दूसरे कलर से बना देता हूँ, ऐसे देखना स्टार्ट करो। ठीक है, इसको थोड़ा ऐसे 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 देखो, हमेशा ऐसा एक एक माइंड में ऐसा एक बना लो कि देखना इसको ऐसे है। ठीक है, अब ऐसे देखो P1 और P2, ये P1 और P2 कब हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव ले जाएंगे, ये ट्रू कब हो सकते हैं, या तो P1 ट्रू हो, या तो P1 हो ट्रू हो, या तो P2 ट्रू हो। ठीक है, अगर मान लो P1 ट्रू होता है तो ये पूरा ट्रू होगा। और यहाँ यहाँ क्या है, Q1 और Q2, यहाँ भी सेम, या तो Q1 ट्रू हो या तो Q2 ट्रू हो। इन दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो गया तो ये पूरा बन जाएगा। यहाँ क्या है, अच्छा यहाँ यहाँ फंसेगा देखो, यहाँ फॉल्स कैसे होगा। ठीक है, P1 एंड Q1, ठीक है, एंड P2 एंड Q2।
ठीक है, मान लो यहाँ P1 हमारा ट्रू हो गया। ठीक है, हमने P1 इक्वल टू ट्रू लिया है, P1 ट्रू है, मान लो Q1 भी ट्रू है, तो ये तो ट्रू हो जाएगा ना। और मान लो हमने P2 यहाँ ट्रू नहीं लिया, फॉल्स ले लिया। ओके, यहाँ भी Q2 फॉल्स ले लिया, तो क्या होगा? फॉल्स एंड फॉल्स, फॉल्स आ जाएगा। और ये पूरा सब्जेक्टिवली फॉल्स आ जाएगा, तो यहाँ ये सब्जेक्टिवली ट्रू है, तो ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स, तो ये पूरा चीज फॉल्स हो जाएगा। जब भी ऐसा दिख जाए कि ये कंडीशन बन रहा है, ठीक है, तो यू कैन से दैट ये एक इनवैलिड स्टेटमेंट है। ओके, और आप अगर मुझसे चाहो तो मैं इसको बाकी ऑप्शंस को भी टेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको यही करके दिखा देता हूँ। ठीक है, मैं आपको ओके, तो क्या करता हूँ ना, मैं इन दोनों ऑप्शन को दिखाने के लिए इनको मैं यहाँ ले आता हूँ। हम्म, इसको सेलेक्ट करना है। ओके, पूरा सेलेक्ट हो रहा है, पूरा नहीं सेलेक्ट करना है। बट यू अंडरस्टैंड नो कि ये प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस को समझो कि ये प्रोसेस है। ठीक है, ये हमारा बाय चांस एक करेक्ट आंसर है, तो हमारा शायद यही होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। क्योंकि आप ये प्रोसेस लगा के देखो, बाकी दोनों ऑप्शंस पे वो रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि रुको मैं करके दिखा देता हूँ। जैसे हो गया, चलो मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन क्या है हमारा? फॉर ऑल एक्स, अच्छा, फॉर ऑल एक्स बोल रहे हैं, पी एक्स और क्यू एक्स पूरे के लिए इम्प्लाइज फॉर ऑल एक्स पी एक्स और फॉर ऑल एक्स पी एक्स और फॉर ऑल एक्स क्यू एक्स। ओके, ये भी ऐसा ही है, देखो, फॉर ऑल एक्स क्यू एक्स। ठीक है, ये कैसे होगा सॉल्व? तो इस सेम चीज, सेम चीज, फॉर फॉर ऑल एक्स मिले तो क्या करना है, दो वेरिएबल में पहले कन्वर्ट कर लो, p1 q1, p1 q1 एंड p2 और q2 implies p1 एंड p2 और p1 एंड p2 और एक एंड है वो, अच्छा वो हो गया एंड, और है, ओके, और q1 एंड सेम आइडिया। करना क्या है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया हमें, हमको ये ट्रू प्रूव करना है और ये फॉल्स प्रूव करना है। ये फॉल्स कब होगा? अच्छा, यहाँ पे दोनों फॉल्स कब होगा, मतलब या तो ये फॉल्स हो गया, या तो ये फॉल्स है, या तो ये फॉल्स है। मतलब दोनों में दोनों फॉल्स होंगे, तभी दोनों फॉल्स कब होंगे? पी एंड क्यू, तो यहाँ पे हमें बहुत सारे कंडीशन मिल जाएगा, तो एक कंडीशन में दिखा देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे देखो, P1 एंड Q1 और P2 और Q2। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या है कि दोनों ट्रू होंगे, दोनों ट्रू होंगे, तब ये पूरा ट्रू होगा। दोनों ट्रू कब होंगे? P1 और Q1, या तो P1 ट्रू है या तो Q2 ट्रू है, कोई एक ट्रू होना चाहिए यहाँ, एनी वन। ठीक है, एनी वन, और यहाँ पे हैंड लगा दिया है P2 और Q2, या तो P2 ट्रू हो या तो Q2 ट्रू हो, इन दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो गया तो ये पूरा ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो मान लो हमने P1 को ट्रू कर दिया। ठीक है, P1 को ट्रू कर दिया, ट्रू एंड यहाँ, एंड मान लो P2 को हमने फॉल्स कर दिया। ठीक है, P2 को फॉल्स कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ पूरा फॉल्स हो गया। और
यहाँ Q1 एंड Q2, ठीक है। यहाँ मान लो हमने Q2 को ट्रू कर दिया, मतलब Q2 जो हो गया वो ट्रू हो गया, और Q1 को हमने फॉल्स कर दिया, ठीक है। Q1 को फॉल्स कर दिया, तो ऑब्जेक्टिवली ये पूरा फॉल्स हो गया। फॉल्स और फॉल्स, फॉल्स दे देगा, ठीक है। यहाँ क्या होगा, ये तो ये साइड का हुक होगा कहानी। ये साइड में क्या होगा, ये साइड में कुछ इस प्रकार होगा कि हमने P1 को ट्रू माना, P1 को ट्रू माना और Q1 को फॉल्स माना, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या किया हमने, P2 को फॉल्स माना, Q2 को ट्रू माना, ठीक है। इससे क्या होगा, ये पूरा ट्रू हो जाएगा एंड ये पूरा ट्रू हो जाएगा, ठीक है। ट्रू एंड ट्रू, ट्रू हो जाएगा, मतलब ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स। देखो ये आ गया ना वापस सेम कंडीशन, ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स, मतलब ये पूरा इनवैलिड है, ठीक है। ये वैलिड नहीं है, वैलिड होता तो नहीं आता। वैसे आप चेक करके देखो फर्स्ट ऑप्शन में, तो मेरे हिसाब से ऑप्शन ये हमारा करेक्ट है। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी में भी वही है, ठीक है। चलो, ये पूरा ऐसे प्रॉब्लम्स को आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। एक क्या करना है वो बता देता हूँ, ठीक है। समराइज करा देता हूँ, क्योंकि बिना समरी के आप समझ नहीं पाओगे। तो क्या करना है ना, ये वाला प्रॉब्लम से समझा देता हूँ। पहले हमको दो वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। थोड़ा सा बीच में जूम इन कर देता हूँ थोड़ा, ठीक है। हमेशा क्या करना है, हाँ, हमेशा क्या करना है, उसको पहले दो वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये हो गया हमारा स्टेप वन, ठीक है। हमें उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स, जब भी ये वाला जब इम्प्लीकेशन है तभी, हाँ, ध्यान रखना। ये यहाँ पे हमें टेस्ट करना है, ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स, ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स को हमें टेस्ट करना है। यही एक कंडीशन है जो हमें यहाँ इस पूरे चीज को फॉल्स दिला सकती है। वो क्यों, क्योंकि हमने यहाँ प्रूव किया था कि ये थर्ड कंडीशन ही है जो फॉल्स होती है, तभी वो बोल सकती है कि वो इनवैलिड है, ठीक है। तो उसको प्रूव करने का तरीका क्या है, हमको टेस्ट करना चाहिए। तो टेस्ट करने का बेस्ट वे है कि उसको वैल्यूज डालो और टेस्ट करो। तो यहाँ मान लो P1 और P2 है, तो ये दोनों ट्रू होगा, ये दोनों ट्रू होगा तभी। अब ये सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि आपके सिचुएशन में क्या है, ठीक है। लेकिन मेथड यही है, प्रोसेस यही है। स्टेप वन ये हो गया, ठीक है। ये हो गया स्टेप वन, और स्टेप टू होगा टेस्टिंग, ट्रायल, ट्रायल एंड टेस्टिंग। और टेस्ट कैसे करना है, स्मार्टली करना है, दोनों साइड में एक बार में। जैसे यहाँ P1 हम ट्रू डाले, तो यहाँ इमीडिएटली P1 को ट्रू डाल दो, ठीक है। मैं इसको ऐसा रेड में मार्क कर देता हूँ। मान लो P1 को हमने ट्रू डाला, P1 को हमने ट्रू डाला, तो इमीडिएटली बोल दो कि P2 को कि तू भी ट्रू हो जा। P2 को नहीं, P1 को, यहाँ इस साइड वाले P1 को भी ट्रू बोल दो। और एक बाय एक, मतलब ऐसा सिचुएशन क्रिएट करने का ट्राई करो जहाँ ये फॉल्स हो जाए और ये पूरा साइड ट्रू हो जाए। जब भी ये कंडीशन बन जाए, तो हम बोल सकते हैं एक इनवैलिड स्टेटमेंट है। यहाँ हमारा बन गया P1 और P2 में, Q1 और Q2 पे। यहाँ हमने क्या किया, P1 को ट्रू माना, P2 को फॉल्स मान लिया, और Q1 को ट्रू, Q2 को ट्रू, ट्रू माना। अब यहाँ पे जब भी वो आएगा वो कंडीशन, तो वो जैसे P1 Q1 का वैल्यूज यहाँ पे फिक्स होगा, ऐसे ऐसे जाएगा, ट्रू और फॉल्स, तो विच इज ट्रू एंड फॉल्स विच इज फॉल्स, हमेशा ये कंडीशन निकल जाएगा, तो इसकी वजह से इनवैलिड हो जाएगा। तो हमेशा ये प्रोसेस याद रखना, ठीक है। स्टेप वन, स्टेप टू, बस। अगर ये दो कंडीशन याद लगा डाला, तो कोई भी प्रॉब्लम, ऐसा जो भी प्रॉब्लम आएंगे ना, इजी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू।